आज हम लोग अपने विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा में अपने देश के दो सपूत पंडित मदन मोहन मालवीय जी एवं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके सम्मान में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। और यह अत्यंत ही सुखद संयोग है कि एक ही दिन दोनों महापुरुषों का जन्म दिवस है और श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को और मदन मोहन मालवीय जी को, दोनों को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न से सम्मानित किया। यह हम सबों के लिए अत्यंत ही खुशी की बात है। वैसे मालवीय जी को तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था भारत रत्न, लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि कई लोगों को भारत रत्न मिला लेकिन मालवीय जी को नहीं मिल पाया। जबकि जब आप लोग पढ़िएगा इतिहास में तो मालवीय जी का जो योगदान है बहुत बड़ा योगदान है। वैसे सभी लोग आजकल इन्हें सिर्फ बीएचयू के संस्थापक के रूप में याद करते हैं, लेकिन यह बहुत छोटी सी बात है कि इन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। जब आप पूरा इनका संघर्ष देखिएगा, यह व्यक्ति 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है और पूरे इतिहास में कोई आदमी स्वतंत्रता काल में इतना 4 बार अध्यक्ष नहीं रहा है। और उसमें मालवीय जी का जो व्यक्तित्व था वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से भी बड़ा व्यक्तित्व था। उनसे पहले ये राजनीति में सक्रिय भी थे और देश के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन देर से ही सही हमारी सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। इसके लिए हम भारत सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे संगठन की स्थापना ही भारत एवं भारतीयता के विचार को आगे बढ़ाने के लिए और राष्ट्र प्रेम को युवाओं के बीच भरने के लिए हुआ है। और इसमें हमारे ये दोनों महापुरुष हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हम अपने पूरे परिषद परिवार की ओर से, मधेपुरा परिषद परिवार और पूरे राष्ट्रीय परिषद परिवार की ओर से दोनों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और हमारे बीच हमारे परिषद के वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता, हमारे मार्गदर्शक और विभिन्न दायित्वों का आपने निर्वहन किया है। हमारे परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं और मधेपुरा में परिषद को स्थापित करने वाले, परिषद को पहचान दिलाने वाले हमारे सबके अभिभावक और हमारे विश्वविद्यालय के कई पदों को जो आपने सुशोभित किया है। और अंत में आप वहाँ के इतिहास एवं संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए हैं प्रोफेसर ललन प्रसाद अद्री सर, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप दोनों हमारे महापुरुषों के प्रति अपना उद्गार व्यक्त करें। प्रोफेसर ललन प्रसाद अद्री सर। आज टीपी कॉलेज के प्रांगण में भारत के 2 महान विभूति पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का हम लोग जन्म दिवस मना रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्म शताब्दी वर्ष है। आज उनके जन्म को 100 वर्ष पूरा हो गया। ये दोनों महापुरुष भारत के अनमोल रत्न थे। हमारे पूर्व नगर अध्यक्ष ने कहा कि मालवीय जी कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष रहे। बीएचयू की स्थापना उन्होंने चंदा मांग के किया। जिस तरह यहाँ इस इलाके में बाबू कीर्ति नारायण मंडल ने किया और इनको भी लोग इस क्षेत्र के मालवीय कहते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय का योगदान भारतीय राजनीति में अपूर्व, दोनों अपराय योद्धा थे। इनको किसी से बैर भाव नहीं। पंडित मदन मोहन मालवीय 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और हिंदू महासभा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अजात शत्रु के नाम से और शुचिता, स्वच्छता, पवित्रता, ईमानदारी के मिसाल थे। जब संसद में 1 वोट की कमी थी, आज के राजनीति में दूसरे लोग 1 वोट मैनेज कर लेते, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं 1 वोट के लिए व्यवस्था नहीं करूंगा। इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। ऐसे महापुरुष को आज के दिन हम लोग नमन करते हैं और इनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हम सभी जो भारत के राष्ट्र नायक हैं, महापुरुष हैं,
उनकी जन्म तिथि और पुण्यतिथि मनाने का प्रयास करते हैं। आगे भी हम 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद को लेकर कार्यक्रम करेंगे और इसी कड़ी में ये दोनों महापुरुष को कोटि कोटि नमन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिवार की ओर से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने बताया कि मौलवी जी का जो योगदान है वो सचमुच बहुत बड़ा है और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज हम जिस महाविद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं उसके हमारे संस्थापक, जिन्हें कि जैसा कि सर ने बताया कि कोसी का मौलवी कहा जाता है, श्री कीर्ति नारायण मंडल जी, उनके द्वारा स्थापित यह ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय, इसमें हम लोग यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए यह महाविद्यालय का बहुत ही अधिक महत्व है और ख़ास करके इस महाविद्यालय के वर्तमान प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर का हमारे सभी सकारात्मक गतिविधियों में हम सबों को सहयोग मिलता है। बीते दिनों 16 अगस्त को हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर भी इसी महाविद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया था और इस महाविद्यालय में हम लोगों ने श्री कीर्ति नारायण मंडल जी के नाम पर एक बहुत बड़ी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित कराई थी। और जैसा कि अभी हमारे ललन बाबू ने आप लोगों को बताया कि आने वाले दिनों में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होने वाली है, तो निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि कोई बड़ा कार्यक्रम हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से करें और उसमें भी सर का मार्गदर्शन, प्रिंसिपल साहब का और आशीर्वाद हम सबों को मिलेगा। ऐसी हम सबों को आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। तो सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आएँ और आज के इस कार्यक्रम का अध्यक्षीय उद्बोधन दें। प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव जी, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय। ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के इस प्रांगण में आयोजित भारत रत्न द्वय पंडित मदन मोहन मालवीय एवं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मोत्सव है। हम सब उन महान विभूतियों के को श्रद्धांजलि देने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से महान व्यक्तित्व और आत्माओं का जो हम याद करते हैं किसी जन्मदिन या पुण्यतिथि के अवसर पर, निश्चित रूप से कुछ न कुछ हम उससे प्रेरणा लेने की भी बात करते हैं। हम जैसे कोई भी दिन मनाते हैं या पुण्यतिथि हो या जन्मतिथि, निश्चित रूप से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व और चरित्र को अपनाने और समाज में उसे प्रसारित करने के लिए हम लोग एकत्रित होते हैं, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो मित्रों, हम लोग मालवीय जी के बारे में बहुत कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि कोसी के मालवीय कीर्ति बहू को, तब इनकी गहराई में हम लोग उतरते हैं कि जिस तरह कीर्ति बहू कॉलेज, स्कूल या शिक्षा के प्रति जो प्रेम था उनका सब चीज़ न्योछावर करके, शायद इसी तरह का मालवीय जी का भी चरित्र रहा होगा। आप सोच सकते हैं कि जिस समय में ये विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना किया तो निश्चित रूप से उसमें बड़ी कठिन दौर रहा होगा। शिक्षालय या विश्वविद्यालय की स्थापना में बहुत सारी राशि और ज़मीन जायदाद की व्यवस्था करनी होती है। इनके बारे में है कि ये चंदा इकट्ठा करके मांग करके लोगों से तब वह उस विश्वविद्यालय विश्व हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। और आज पूरे देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस विश्वविद्यालय को ख्याति प्राप्त है। गर्व से हम कहते हैं कि उस विश्वविद्यालय के हम प्रोडक्ट हैं। निश्चित रूप से वहाँ के छात्र, वहाँ की शिक्षा, वहाँ की दीक्षा सर्वोपरि है। वाजपेयी जी को हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब भी कोई लोकसभा या विधानसभा या किसी भी प्रकार का चुनाव होता था तो
तो ये संगठन के प्रचार के रूप में आते थे यहाँ। एक बार की याद है हमको वाकया कि रासबिहारी नहीं, जनरल स्कूल के मैदान में एक आयोजन हो रहा था जिसमें स्वयं बीपी मंडल थे मंच पर 80 में। और थोड़ी बीपी मंडल के प्रति थोड़ी आक्रोश जनता में था, जिसके कारण बड़ा भारी विरोध हो गया। बीपी मंडल को वाजपेयी जी बैठा दिए और स्वयं खड़े हो गए। सारा जितना दर्शक थे पूरे सजा हुआ था, हमको लगता है कि 2-4 हजार आदमी होगा, और सब शांत होकर के उनको सुने। मांग एक ही था ऑडियंस से कि आप बोलिए। और उनका जो मैं भाषण सुना था उस दिन कि किस प्रकार हवा के रुख को वो अपने भाषा से बदल देते थे, ये उनमें एक कला थी। तो यह भाषण की कला, इसको मैसेज देना सबके बस की बात नहीं है कि किसी भी पक्ष को कितना प्रभावशाली ढंग से लोकसभा या राज्यसभा या जहाँ भी वो रखते थे, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के वो व्यक्ति थे। मैं उन्हें आज इस महाविद्यालय परिसर में 2 भारत रत्न को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ एवं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप आज उनको याद किए इस परिसर में आकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सबों को अवसर दिया, इसके लिए हम आभारी हैं। हमें स्थान उपलब्ध करवाया, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा संगठन विशेष रूप से युवाओं के बीच कार्य करता है, और युवाओं के अंदर राष्ट्रभक्ति का विकास, उनके अंदर भारतीय मूल्यों का विकास, यही हमारा मूल उद्देश्य है। जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस दौरान भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का यह मकसद था कि सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं पानी है, बल्कि हम सबों को शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक आज़ादी के लिए भी प्रयास करना है। तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना एक तरह से एक शैक्षणिक आज़ादी की दिशा में एक प्रयास था, और अटल जी और मालवीय जी और हमारे तमाम जो प्रेरणा स्रोत हैं, उन लोगों ने एक वैचारिक स्वराज के लिए जो कार्य किया है उसे हम सभी आगे बढ़ाएंगे, और इसमें हमारे युवाओं की बड़ी भूमिका है। इसलिए हम चाहेंगे कि अंत में हमारे एक युवा साथी भी 2 मिनट के लिए अपनी ज़रूर बात रखें। और इस कड़ी में मैं अपने विश्वविद्यालय राजनीति विभाग के पूर्व शोधार्थी और हमारे संगठन में कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए और संप्रति हमारे बीएन मंडल विश्वविद्यालय लालूनगर मधेपुरा के माननीय अधिसद सदस्य डॉक्टर रंजन यादव जी से हम अनुरोध करेंगे कि आप हमारे सभी अतिथियों का और हमारे आज इस कार्यक्रम में शामिल सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। रंजन जी। सबसे पहले तो आज दोनों भारत रत्न, जिसमें एक पंडित मदन मोहन मालवीय जी और दूसरे भारतीय राजनीति के आज़ाद शत्रु कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उनकी जयंती पर मैं सत नमन करता हूं। और यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ के प्राचार्य के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस बंद अतिकौल महाविद्यालय बंद होने के बावजूद हम सबों के बीच आए और आज के कार्यक्रम में शरीक हुए। हम सबों के बीच संयोग से इसी महाविद्यालय के अर्थपाल मिथिलेश सर भी उपस्थित हुए हैं, और हम सभी बारी बारी से एक बार पुष्पांजलि करेंगे और फिर कार्यक्रम समापन की घोषणा की जाएगी। तो हम सभी से आग्रह करेंगे बारी बारी से सर पुष्पांजलि किया जाए, उसके बाद समापन। मास्टर बनले आप चश्मा नहीं पहनते हो? विद्यार्थी को पढ़ावे के पड़े कैसे चश्मा के आप नहीं लोगे? सारी कमी मजाक करे लग जाते हैं। ये रिकॉर्ड हो रहा है नहीं भाई, अब रिकॉर्ड खत्म है। दोनों साथ हैं, दोनों
पास में आइए। सब फोटो चाहिए, सबको सोशल मीडिया पर दीजिएगा। सबको बताओ सर।